अब बात करते हैं यहाँ पर तुला राशि की। तुला राशि में शनि की जो स्थिति है वो इस समय पंचम भाव में चल रही है, जो कि 29 तारीख को यहाँ से निकल के छठे भाव में जाएगी। और छठा भाव ये हमको पहले से ज्ञात है कि ये ऋण के लिए है, संबंधों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऋण का टाइम चल रहा है, जैसे आपने अभी तक किसी से लोन ले रखा है, कोई भी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, आपको ज़रूरत पड़ी, आपने ले लिया, तो आप इस टाइम में वो पैसा रिकवर करके उसको दे सकते हैं। लेकिन अब जब ये 6th हाउस में आ जाएगा शनि, तो यहाँ पर आप देखो एक अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऋण घटने की बजाय और बढ़ेंगे, आपकी टेंशन्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि हमको ये समझना है कि हमें पैसा किससे लेना है। ठीक है, तो हम जिससे ले रहे हैं उससे रेगुलर हम टाइम पर पैसा लेते रहें, वरना आपको टाइम पे टाइम मिलता रहेगा कि हम इस तारीख को देंगे, अगले महीने देंगे। ठीक है, तो वो लिंगर ऑन होगा, पहली सिचुएशन। दूसरा, अगर यहाँ पे हमें पैसा किसी को देना है तो हमने जो प्रॉमिस किया है कि हम मंडे को देंगे, तो आपको मंडे को दे देना है। आप अरेंज करो, कैसे करो, ये आपको देना है। तो आपको अपने वर्ड प्रॉमिस पूरे करने हैं, और जो आपको तगादा करना है, जो जिनसे पैसे आपको लेने हैं, उनको आप रेगुलर फॉलोअप रखें कि ये चीज़ें ऐसे करके आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें और कॉमन आ रही हैं। पहला ये आ रही है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन क्यों? क्योंकि आपके आपसी संबंध इस समय थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। स्पेशली ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो भाई बहनों के साथ कॉम्बिनेशन आ रहा है, और वर्किंग पार्टनर्स के साथ आ रहा है। इन दोनों के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, और कोशिश करनी है आर्ग्यूमेंट में या ईगो में नहीं फंसना है। थोड़ा सा इग्नोर पार्ट करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, और स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पेट संबंधित समस्या दिख रही हैं। तो जिन लोगों को पहले से हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है, यानी किसी को जैसे स्टोन की हिस्ट्री है, या किसी के गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनको इन सब चीज़ों से बचते हुए रखना है अपने आप को। जो हम रेगुलर दवा लें वो दवा लेते रहना है, और ट्रीटमेंट ऐसा करना है, थोड़ा सा लंबा समय ट्रीटमेंट चलेगा लेकिन आपको इससे आराम मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे उपाय की। तो तुला राशि वालों के लिए अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और बृहस्पति यहाँ पर अभी आपका जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आप दो काम करें। पहला ये कि केसर का तिलक अपने माथे पे डेली लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको एनर्जी पॉजिटिव फील होगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ जाकर आपको वहाँ के जो भी महंत जी हों, पुजारी जी हों, उनको साथ बैठ के कुछ समय सत्संग या कुछ इंटरनल टॉपिक या डिस्कशन का टॉपिक या कुछ भी धार्मिक आप बात कर सकते हैं। इससे आपका बृहस्पति ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इनकी जो ढैया चल रही थी चतुर्थ वाली, वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो अभी जो आपका एनर्जी लेवल था वो पहले से कम था। ठीक है, अब ये टाइम आपको अपना इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आ गया है। अब आपको यहाँ से एक नया एंथुजियाज्म लेवल मिलेगा, एक जोश मिलेगा, एक काम करने का जज्बा मिलेगा। तो ये जो काम करने का आपका तरीका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, नए नए स्किल्स सीखने हैं, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने पार्टनर का या जीवन साथी का ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी इनकी सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है, सेहत की तरफ से अचानक के कोई खर्चे आ सकते हैं, इनको आपको देखना होगा। ठीक है, दूसरा, अभी आपने जो पहले काफ़ी काम करने में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिली, ठीक है, अब जो आपको काम करना है ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी आप मेहनत कर रहे थे 100%, तो आपको रिजल्ट मिल रहा था 60%, 70%। अब टाइम ये आया है कि अगर आप यहाँ पे 100% काम करते हो, अपना 100% देने की कोशिश करते हो,
तो यहाँ आपको 150 से 200% तक रिजल्ट मिल सकते हैं। ये टाइम आपकी रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा है, काम करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे रिवार्ड रिकॉग्निशन भी आपको मिल सकता है, लेकिन मेहनत करनी होगी, ये आप समझ लीजिए। अभी आपने पिछले 2 से ढाई साल यहाँ पर जो मेहनत का तरीका था, जो पैटर्न था, उसको आपको चेंज करना होगा, क्योंकि भाग्य साथ जरूर दे रहा है, लेकिन तभी देगा जब कर्म करेंगे, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आप शनि के मंदिर जाते हैं या जो भी आपके आसपास मंदिर हो, वहाँ पे तेल डोनेट करें। सरसों का तेल किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। शनिवार के दिन वहाँ जाइए और जो भी आप खाने की चीज़ें जैसे हैं काले चने, ये उबाल के ले जाइए और वहाँ लोगों में बांटिए। इससे आपका वो पेस जो है, जो आपके रिकॉग्निशन का पेस बन रहा है, एनर्जी का पेस बन रहा है, उसमें बढ़ोतरी होगी। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। क्यों है? क्योंकि अब इनकी चतुर्थ भाव की ढैया स्टार्ट हो रही है और ये इनको थोड़ा सा लिथार्जी बनाएगी। इनके काम करने के एफर्ट्स कम होंगे, हर चीज़ टालने की इनकी आदत बनी हुई है, ठीक है। उस चीज़ में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस आपके लिए बढ़ रहा है और ये आपके बढ़ेगा पैसे की वजह से। तो आपने अगर कोई कर्जा ले रखा है तो कोशिश करें उस कर्जे को जल्दी से जल्दी निपटा दें, अन्यथा वो कर्जा आपका सर का दर्द बनना शुरू हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आप सोचोगे कि इसका कर्जा लेके मैं उससे उतार दूँ, उसका कर्जा लेके उससे उतार दूँ। इस चक्कर में कई टोकरियाँ आपके सिर पे आ जाएंगी। आप सबको टाइम टू टाइम देते रहोगे, इसका कर दो, उसका कर दो। जहाँ पैसे का सोर्स आ रहा है वो आने से पहले जाने का सोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा काम करें, थोड़ा पैसे की तरफ को फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज भी बन रहे हैं, काम करने के सोर्सेज नए बन रहे हैं और उस पर आपको काम करना है। लेकिन होता क्या है किस टाइम पे कि ऑप्शन है, अरे छोड़ो कर लेंगे, पैसे की ऐसी टेंशन चल रही है, इसमें इतना पैसा नहीं मिल रहा है तो नहीं करना है। आपको अपने वर्क प्लेस पे रेगुलर जाना है, टाइमलाइन सेट कर लीजिए, सेटिंग्स के हिसाब से जाइए, घंटों का हिसाब रखिए कि मुझे इस घंटे से इस घंटे तक ये करना है, पूरा टाइम टेबल बना के फॉलो करना है। जितनी लाइफ आपकी डिसिप्लिन्ड होगी उतने जल्दी आपके कर्जे उतरेंगे। कर्जा धीरे धीरे उतरेगा लेकिन उतर जाएगा, इसकी श्योरिटी है। लेकिन आपको कर्म करने हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत विशेष उपाय बता रहा हूँ। आपके घर के पास जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, ठीक है, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आप मंडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 3 दिन भी करते हैं तो इस समस्या से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और एक आपको चैंटिंग के लिए मंत्र दे रहा हूँ मैं, महामृत्युंजय मंत्र का। इसका आप निरंतर जाप करें और ये जाप मानसिक जाप करना है, यानी बोल के नहीं करना है, मन में करना है। और जितनी आपकी श्रद्धा हो, जो आप यथासंभव कर सकते हो उतना ही करना। ओवर नहीं करना कि मुझे आज 100 करने हैं, कल 500 करने हैं, नहीं। आपसे जितना हो सकता है उतना करें, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको करने के लिए बेनिफिटेड है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि डिसिप्लिन रहना है, नियमित दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जल्दी उठे कल उठे ही नहीं, आज जिम गए कल गए ही नहीं, ठीक है। ऐसे करके स्टार्ट तो आप कर रहे हो लेकिन कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ये करनी है, ठीक है। मकर राशि वालों के लिए अच्छा फेज ये है कि इनकी साढ़े साथी खत्म हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे साढ़े साथी खत्म हो रही है। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो ये थर्ड हाउस में शनि की एंट्री हो रही है, ये बहुत अच्छी है। इनके नए नए कॉन्टैक्ट्स, नए नए कम्युनिकेशंस, नए नए नेटवर्क बनने शुरू होंगे। यहाँ पर ये जितना भी काम नए स्तर से करेंगे, चाहे वो एग्रीमेंट का हो, प्रॉपर्टी का काम हो, कमीशन का काम हो, ये बहुत फ़ायदेमंद है इनके लिए। थोड़ा सा यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप जो भी काम करो उसके लिए आपके पास एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए, आपको तरीका काम करने का आना चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल या
बाई करते हो तो आपको उसके पूरे पेपर्स चेक करने हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पेपर्स हो उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ कहीं पर भी बिना पढ़े साइन नहीं करनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो या जान पहचान का व्यक्ति हो और आपसे कहे कि मुझे लोन चाहिए, आप गारंटर बन जाओ, तो किसी भी तरीके की कोई भी गारंटी आपको नहीं लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना और बिना पढ़े लिखे होके, समझ रहे हो, बिना पढ़े कहीं पर भी लिखित कोई गारंटी नहीं देनी है। इवन व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। उस तरीके से चीज़ों से आपको बचना है। इसको बेटर करने के लिए, क्योंकि ये पीरियड थोड़ा सा लंबा है, 2.5 साल का है, इसको करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। वो ये है कि जो भी आपकी गली में कुत्ते, आवारा कुत्ते घूम रहे हों, उनको आप दूध पिलाएं। दूध पिलाने से ये आपकी अच्छी वो मिलेगी और साथ में आप ब्रेड या रस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी नेगेटिव से कन्वर्ट होकर पॉजिटिव की तरफ आएगी, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्रॉस ना हो। ऐसा ना हो कि आप के पता लगता है कि वो परेशानी में हो तो आप खुद जाके पहुंच गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप उसकी जमानत लेने पहुंच गए या उसने कहा मैं पुलिस में हूँ, थाने में हूँ, फंस गया हूँ, यहाँ उसने फंसा लिया है, आप डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, डायरेक्ट डीएल दे दो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। ये सब नहीं करना है। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना है और कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, आईडी प्रूफ हो, कोई भी हो, डीएल हो, ठीक है, ये आपको किसी को भी नहीं देना है। जहां आपको लगता है अपनी केवाईसी अपने एंड पर ही कराएं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ लगन वालों के लिए 7.5 की 2.5 वर्ष वाली खत्म हो गई है और अंतिम 2.5 वाली बची है, ठीक है। और इस राशि का जो अंतिम पड़ाव है ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, क्योंकि यहाँ पे धन की स्थिति भी खराब हो रही है और कुटुंब की, परिवार की स्थिति भी खराब हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलेशंस को मेंटेन करना है, अपनी ईगो को कंट्रोल करना है, काम डाउन रहना है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए इग्नोर, तो वो इग्नोर वाला फैक्टर आपको करना है, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर लो होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश हैंडलिंग जो है ना वो कम हो रही है, तो कैश क्रंचेस ज़्यादा होंगे। तो जब जेब में पैसा नहीं होता है ना तो मन भी थोड़ा व्यथित होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों तीनों चीज़ों का ध्यान करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है तन, तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव नोट्स में रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, तो यहाँ से आपका मन पॉजिटिव रहेगा। और धन के लिए आपको कर्म करना है और इस तरीके से करना है कि वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो। कहीं पर भी एकदम पैसा नहीं देना है क्योंकि ये पैसा खत्म होगा, पैसा आपके पास से एकदम जाएगा। तो बेटर है कि आप अपना पहले फाइनेंशियल सिस्टम पूरा बजटिंग करें, उसके बाद उसको अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम की करी हुई मेहनत का फल आपको अभी भले ही ना मिले लेकिन आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। तो आप ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं करूँ। आप कीजिए, क्योंकि ये यहाँ का काम करा हुआ आपको आने वाले समय में, ये आपको अगर यहाँ पे आप 100% मेहनत करते हो तो वहाँ पे 300% का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको करने के लिए आपके लिए एक विशेष उपाय बता रहा हूँ मैं। उसमें आपको क्या करना है, जितनी भी अमावस्या आएंगी, ठीक है, उस अमावस्या पे अपने शरीर के वजन के हिसाब से, यानी सपोज कीजिए आपका 80 kg वजन है तो उसका 10% यानी 8 किलो राशन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अमावस्या पे करना है और अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप करेंगे तो इससे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कंट्रोल होगी और यहाँ पे शनि आपको फेवर में लाएगा। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि में इस समय यहाँ पर शनि आपके मन के ऊपर पूरा प्रभावित है, ठीक है। दो चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला कि कोई भी बात आपको हर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरा,
किसी की बातों को बहुत इमोशनली नहीं लेना है। वो कह रहा है, सुन लीजिए। सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हर चीज़ में सॉल्यूशन देना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सॉल्यूशन की तरफ को जा रहे हैं, आप लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जा रही है। इसलिए आपने सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे बोलना है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबके लिए नहीं बोलना है, हर समय नहीं बोलना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है यहाँ पे। दूसरा, पार्टनरशिप में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके वर्किंग पार्टनर हो, कोहेसिव ग्रुप में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आप उनके साथ जो भी बातचीत हो रही है उसको कहीं ना कहीं आप उसको सोचिएगा। सोचने का टाइम है, समझने का टाइम है। आप सबको एक तरीके से कई बार डीमोरलाइज कर देते हो, दूसरे को कम समझते हो, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं, जबकि ये जो मीन राशि है बहुत इमोशनली है, तो इमोशनली आपको चीज़ों को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है। ये चीज़ को उसको समझना है। दूसरा, कोई भी आपको एडवाइस कर रहा है तो आपको उसकी एडवाइस सुननी है। करनी है नहीं करनी है वो बात की बात है, लेकिन आपने सुननी है। और आप उसको ये नहीं कहना कि तुम हमें ऐसा क्यों कह रहे हो, या तुम हमें एडवाइस कर ही क्यों रहे हो, तुम्हारा खुद का तो कुछ है नहीं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ईगो हर्ट वाली बात नहीं करनी है। पार्टनर्स के साथ विशेष ध्यान रखना है, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। वो आपके नुकसान के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको पिंच होंगी बातें, तो उन चीज़ों से बचना है, ठीक है। और कोई भी जहाँ पर आपको फाइनेंशियली डिसीजंस लेने हैं या मेंटली स्टेबिलिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो आप एक्सपर्ट से एडवाइस लें। आप अननोन लोगों से भी एडवाइस ले सकते हैं, प्रोफेशनली एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समस्या का समाधान की तरफ को जाना है, समस्या बढ़ाने वाली बात नहीं करनी है। तो यहाँ सॉल्यूशन की तरफ को जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो एक विशेष उपाय बनता है वो ये कि आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण ये रेगुलर डेली पढ़ें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको समय मिलता है तो सुंदरकांड शनिवार को ज़रूर पढ़ें। नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल पे सुने, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। ये आपके लिए विशेष है। इसी के साथ हम अपनी ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। और शनि के ये जो अलग अलग राशि में प्रभाव आएंगे उनका जो डिस्कशन किया है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी उपाय करने से, अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिव नोट से उन चीज़ों को भी, खराब को भी बेटर कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सब लोग अपना राशि जानें और ये उपाय करें। और हमारी यही उम्मीद है कि आप इस तरीके से अपने कार्य करते रहेंगे और ईश्वर ने चाहा तो सबके लिए सब दिन अच्छे रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।